हमारी सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन विष्णु। तो आज है बट सावित्री, जिसे बरगद पूजा भी कहते हैं, यूपी बिहार में होता है। और मेरी तरफ से सभी सुहागन स्त्रियों को, जो पूजा करती हैं उनको भी और जो नहीं करती हैं उनको भी, बट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये जो सावित्री और सत्यवान की कहानी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मुझे ये जो बट सावित्री पूजा की ब्लॉग बनाने का मोटिवेशन आप लोगों ने दिया है, क्योंकि इससे पहले लॉकडाउन के दौरान घर पे कैसे बरगद पूजा करना है, व्रत कथा क्या होती है बरगद पूजा की, ये सब मैंने आपसे शेयर किया हुआ था। और कुछ दिनों से लगातार कुछ लोगों के व्हाट्सएप आए, मैसेज आए कि बरगद पूजा का ब्लॉग ज़रूर बनाइएगा। तो ये जो भारत की सभ्यता है, भारत की संस्कृति है, भारत के ये फेस्टिवल्स जो हैं, उनको आप किस जगह से देख रहे हैं, भारत में किस स्टेट से देख रहे हैं या भारत के बाहर से कहाँ से देख रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि ये पूजा कितनी फेमस है और इस पूजा के लोगों में कितनी ज़्यादा इमोशंस हैं इसको लेकर के। बाकी आज की ब्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, व्रत की कथा, इंटरेस्टिंग बातें सब होंगी। तो ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा और पूरी देखने के बाद अगर इंटरेस्टिंग लगे तो फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वट सावित्री स्पेशल ब्लॉग। तो घर में कोई पूजा पाठ हो, कोई गेस्ट आ जाए या कुछ भी स्पेशल ओकेज़न होता है, तो मैक्सिमम लेडीज़ का सबसे पहला काम होता है कि जो उनका सेल्फ टाइम होता है उसको वो अपने रूटीन से माइनस कर देती हैं। बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता और मेरे ख्याल से किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना सेल्फ टाइम को किसी भी एंगल से माइनस नहीं करना चाहिए, बल्कि उस दिन थोड़ा सा बिफोर टाइम उठ जाए और टाइम मैनेजमेंट कर लेना, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि मेरा आज का पता था कि आज बट सावित्री की पूजा है, तो मैंने योगा छोड़ा नहीं, बल्कि अपने टाइम से थोड़ा पहले उठ करके मैंने योगा कर लिया और उसके बाद अपना फेवरेट भजन लगा लिया। और भजन चलाते चलाते मैंने तुरंत ही फटाफट से नाश्ता बनाया। अम्बे चरण कमल है तेरी। नाश्ते में बनाया था आज शिमला मिर्च आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी, और उसके बाद पूरे गैस को क्लीन किया, फिर नहा धो लिया और फिर पूजा की तैयारी में लग गई। बस इन सब से ये हुआ कि ये सारा काम करते करते थोड़ा लेट होने से पूजा करते करते 10 से 10:30 के बीच पूरी प्रिपरेशन के बाद पूजा करने बैठ पाई। बट ठीक है, एटलीस्ट पूजा जो है वो मानसिक शांति के साथ तो हुई ना, वरना घर में काम फैला हो और उस समय पूजा करने बैठ जाओ तो मुझे लगता है कि सबके साथ यही होता है कि ध्यान घर में अंदर किचन में क्या हुआ, किसी को नाश्ता मिला कि नहीं मिला, बच्चे ने ये किया कि नहीं किया, यही सोचने में चला जाता है। तो बेटर ऑप्शन होता है कि सारे काम को अस्थिर करके सेट एकदम साइलेंट माइंड से पूजा करने बैठा जाए। तो पूजा में हमारे यहाँ आटे की गोली बनती है, जिसमें आटा और चीनी को सान करके छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। 14 गोलियां चढ़ती हैं, जिसकी पूरा मैंने इससे भी पहले भी ब्लॉग में शेयर किया हुआ है। साथ ही साथ 14 पूड़ी बनती है और चना चढ़ाया जाता है। 5 तरह के फल चढ़ाए जाते हैं। तो मैंने फल में मंगवाया था खरबूजा, अनार, सेब, केला और मौसम्मी, और उसके अलावा पूड़ी और ये गोली बना ली। चने को रात में ही भिगा दिया था। फिर मैंने 4 थाली तैयार की। एक थाली में फल रखे, एक थाली में पूजा का सामान लगाया, वो मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। एक थाली में पूजा के सामान में रोली, चंदन, चावल, अक्षत, अगरबत्ती, धूप, दिया बत्ती, साथ ही साथ घंटी, थोड़े से फूल तोड़ लिए और सिंदूर दान जो सिंदूरा होता है ना, वो रखा था उसमें। और पूजा की जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, वो सारा चीज़ एक थाली में। दूसरी थाली में मैंने सारे प्रसाद का सामान रखा। प्रसाद के सामान में पूड़ी, ये गोली, चना और कच्चे धागे का माला बनता है वो, और 2 पंखे रखे। तीसरी थाली में मैंने सारा सुहाग का सामान रखा। सुहाग के सामान में मेरे साथ ये है कि मैं वही सामान खरीदती हूँ जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ। दान देने में मैं उन चीज़ों को, वो जो नहीं मार्केट में आता है 10-20 रुपए की डलिया, वो मैं नहीं यूज़ करती। मैं सुहाग का सामान वही सेम खरीदती हूँ जो सारे प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो मैं यूज़ करती हूँ वही मुझे दान देना अच्छा लगता है। हालांकि लॉकडाउन में तो मैं प्रॉपर दान भी नहीं कर पाई थी, बट अब तो ऐसा है कि पंडित जी को या मंदिर में जा कर के दे सकते हैं। तो पूड़ियाँ छन गई थी, उसके बाद ये आटे की गोलियाँ तैयार हो गई, और ये गोलियाँ रचित को बहुत पसंद है तो 14 से थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया था।
और फिर मैं पूजा करने बैठ गई। तो मेरा जो ये गमला है, ये पिछले 8-9 साल से यही गमला हर ट्रांसफरेबल जॉब में चलता है। इस गमले में बरगद का पेड़ लगा हुआ है, ये हर बार बढ़ता है, नए नए पत्ते इसमें आ जाते हैं और ऐसी आस्था हो गई है इसके प्रति ना कि फिर मुझे कहीं भी और भी मेरे कैंपस में भी बरगद का पेड़ मिल जाता है ना तो मैं नहीं करती हूँ, मुझे इसमें ही आस्था है। और इसको मैं ये लाल कपड़ा हर पूजा में इसको चेंज करती हूँ, नए कपड़े पहनाती हूँ, गमले पे लपेटती हूँ, पौधे पे पहना देती हूँ। और सबसे पहले मैंने दिया बत्ती धूप जलाया और उसके बाद मैंने रचित को पूजा की कुछ तुम भी बजा सकते हो रचित। जी बंदर, बस हो गया। अब थोड़ा घंटी बजा कर जगा देते हैं। और ये जो भगवान है ये पूरे पानी से नहाते हैं। पीला पानी कहाँ का है? ये मम्मा ने बनाया है हर साल। अरे बाप रे, कहाँ से प्लेट खुल जाता है। अब ये जो पंखा है, अब आप सोच रहे होंगे कि रचित पूजा में बैठा है, वो तो मेरे साथ हर साल ही पूजा में बैठता है। इवन आज तो ऐसा कुछ हुआ है पूजा के दौरान, तो मुझे लगता था ना कि वो बातों को ध्यान से सुनता नहीं है, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत ध्यान से सुनता है। भले वो हिलता डुलता रहता है, बीच बीच में बोलता रहता है। पर जब मैं वट सावित्री कथा कह रही थी, पढ़ रही थी, उस दौरान उसने रोक के मुझे पूरी कहानी सुना दी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कहानी तो मैंने पिछले साल सुनाई थी, लेकिन उसको याद था, एक एक स्टेप उसको कहानी का याद था कि नारद जी ने क्या कहा, कैसे सावित्री ने पूजा की, कैसे सावित्री के पीछे गई, सारी चीज़ सत्यवान के पीछे पीछे गई, सब चीज़ें पता थी। तो सबसे पहले धूप अगरबत्ती और दिया जला दिया, फिर बरगद के पेड़ को ताली बजा के जगाते हैं, ऐसा माना जाता है, और उनसे गले मिलते हैं। तो रचित ने भी मेरे साथ ताली बजाया और गले मिला। उसके बाद जो पूजा का सारा सामग्री है, एक पंखे पे सारा फल लगा देते हैं और सुहाग का सामान लगा देते हैं और एक और पंखा बगल में रखते हैं। फिर ऐपन होता है, ऐपन जो कि चावल के आटे में पानी और हल्दी डाल के बनाया जाता है, पीले रंग का, उसको ऐपन कहते हैं। ऐपन से बरगद के पौधे पर पूरा लगाया जाता है, ऐपन को पंखे पे लगाया जाता है, फल पर, सुहाग के सामान पे छिड़का जाता है। तो मेरे पास रुई का गोला नहीं था, तो ऐपन में मैंने दिया वाली बत्ती को डाल दिया और उसी रुई से मैंने पंखे को रंगा, कच्चा धागा रंगा, बरगद के पौधे पे चढ़ाया। रचित ने पूछा भी कि ये पानी पीला कैसे हो गया, तो मैंने फिर उसको एक्सप्लेन किया कि पानी में चावल का आटा और हल्दी से मिला के इसको गाढ़ा और पीला बनाया जाता है, इसको ऐपन कहते हैं। फिर ऐपन से करने के बाद फिर सिंधौरा खोला और सिंधौरे में सबसे पहले बरगद के पौधे पर चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है। और उसके बाद गौर जी, तो मेरे पास ना परमानेंट एक गौर हैं जो मैंने गोबर से बनाया था, बहुत मतलब लगता है शादी के जस्ट बाद ही बनाया था, उनको लाल कपड़ा पहना करके, और उसको मैंने एक डब्बे में रखा है। वो डब्बा जो हम लोग ज्वेलरी नहीं खरीदते हैं, उसके डब्बे आते हैं, उसमें करके रखा, और वो मैं पूजा पे रखती हूँ। तो हर साल गोबर से गौर बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वही गौर जी मैं अपने पूजा से यहाँ पर ले आती हूँ। और उसके बाद सब पे सिंदूर लगाया। तो रचित बहुत ध्यान से देख रहा था कि मम्मा सारे फल पे सिंदूर लगा दे रही है, तो फल कैसे खाऊंगा। पूड़ी पे भी लगाया, गोली पे भी लगाया। फिर चने को काउंट करके 14 चना निकाले। चना काउंट करके निकालने का रीज़न ये होता है कि जब हम चक्कर लगाते हैं बरगद के पेड़ के चारों तरफ, तो भूले ना कि कितने चक्कर लगें, इसलिए हर राउंड एक एक चना चढ़ाते जाते हैं। फिर सिंदूर जो हम गौर जी पे चढ़ाते हैं, तो गौर जी को जो सिंदूर चढ़ाते हैं ना, जब पूजा ख़त्म होती है तो उसी गौर जी पर से सिंदूर उठा करके अपने मांग में लगाया जाता है। और हमेशा क्या होता था, बिहार और यूपी में जैसे मम्मी जब पूजा करती थी तो हम लोग जाते थे, और जहाँ पे बरगद का पेड़ होता था वहाँ मम्मी पूजा करती थी, तो मैंने देखा है वहाँ से मम्मी भी गौर जी पे उठा करके लगाती थी। बट ये पूजा ख़त्म होने के बाद लगाते हैं। तो सिंदूर वाला काम हो गया, सारे सब चीज़ों को अरेंज कर दिया, पूजा का सारा चीज़। अब फूल चढ़ाना था, अक्षत हाथ में लेना था और वट सावित्री की कथा शुरू करनी थी। सबके यहाँ हर पूजा पाठ की अलग विधि विधान होते हैं, छोटे बड़े बदलाव सबके घर पे होते हैं, लेकिन बेसिकली पूजा जो होती है ना, वो मन की श्रद्धा से होती है। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आपकी हर पूजा सफल होगी।
बस मेरा यही मानना है। उसके बाद मैंने व्रत की कथा कही सावित्री और सत्यवान की, जो आपको भी पता होगी कि कैसे सावित्री ने वर के रूप में सत्यवान को चुना था, कैसे उनको पता चला कि सत्यवान की उम्र कम है, तब भी उन्होंने सत्यवान से विवाह किया। और उसके बाद विवाह करने के बाद उस दिन का इंतज़ार करने लगी कि जब जिस दिन सत्यवान की मृत्यु लिखी थी। और जिस दिन उनकी मृत्यु लिखी थी, सावित्री सत्यवान के पीछे पीछे साथ में गई लकड़ी काटने के लिए, और उसी समय यमराज आए और यमराज ने सत्यवान को ले जाने की बात कही। सत्यवान को ले जाने लगे तो सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। तो यमराज जी ने बोला कि तुम्हें यहीं तक आना है। तो सावित्री ने बोला कि मुझे मेरे पति के पीछे चलना मेरा धर्म है, तो मैं इनके साथ ही चलूँगी। तो यमराज ने खुश होकर के उनसे वर मांगने के लिए कहा। तो सावित्री ने पहला वर अपने सास ससुर के लिए मांगा कि उनकी आंखें ठीक हो जाए, उनका राजपाट उन्हें वापस मिल जाए। इसी तरह से फिर वो आगे बढ़ती गई, यमराज फिर खुश हो गए। फिर उन्होंने वर मांगने के लिए कहा, तो अगला वर उन्होंने अपने परिवार के लिए मांगा कि मेरे माता पिता का पुत्र नहीं है तो उनको 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने उसमें भी तथास्तु कहा, लेकिन तब भी सावित्री वापस नहीं गई। और फिर सावित्री फिर से सत्यवान और यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। तो यमराज ने बोला कि और कोई वर मांगो, लेकिन अपने पति की उम्र के अलावा। तो सावित्री ने अपने पति सत्यवान से 100 पुत्रों को मांगा। तो इस तरह से यमराज उनकी धर्म भरी बातों से बहुत खुश हुए और उन्होंने सत्यवान को जीवित कर दिया। तो सावित्री जब वापस आई तो सत्यवान जो है उसी बरगद के पेड़ के नीचे, जो सत्यवान का शरीर था उसमें जान आ गई। इसीलिए उस दिन से बरगद के पेड़ की पूजा होने लगी। और बरगद के पेड़ में तीनों भगवान का निवास होता है, मतलब विष्णु, ब्रह्मा और शिव, तीनों भगवान का निवास होता है। ऐसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। और यही कारण है कि बरगद के पेड़ को बहुत शुभ माना जाता है। मांगी और तीसरी विश मांगी तो बोला कि जो है ना, मेरे बेटे की शादी जो है मतलब जब होगी तो मेरे पति भी होने चाहिए, तो उसके पति अपने आप सत्यवान ने माता पिता की सेवा के लिए वहीं ठहरने के लिए कहा। सावित्री अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा ली है। उसके साथ वन को चलने को तैयार हुई। सत्यवान ने वन में पहुंच के फल फूल तोड़े, बाद में लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ के ऊपर ही सत्यवान के सिर में भारी सी दर्द हुआ और वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री की जंघा पर अपना सिर रख के ले गया। कुछ देर बाद सावित्री ने अपने दूतों के साथ यमराज के हाथ में पास लिए हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को देवी विधान कहकर सुनाया, फिर सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। दक्षिण दिशा के लिए इसीलिए लोग कहते हैं दक्षिण दिशा में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उधर क्या होते हैं, मरे हुए लोग जाते हैं। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक उसने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा तो उसने कहा, हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता था, तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जहाँ मेरा पति जा रहा है वहीं मुझे जाना है। यही सनातन धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई भी मेरा गति नहीं रोक सकता। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुन के यमराज ने प्रसन्न होकर उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वन में रहते हैं और अंधे, मैं आपसे मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ऐसा ही होगा कहकर चले गए और पुनः लौट जाने की सलाह दी। यमराज की बात सुन के सावित्री ने कहा, भगवान, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ उनके पीछे पीछे चलने में मुझे कोई कष्ट नहीं है। पति ही के पीछे होना ही मेरा कर्तव्य है और सत्पुरुष का समागम कुछ कर्म फल है। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त वचन सुन के यमराज ने फिर कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे। फिर कहानी पूरी होने के बाद मैंने चक्कर लगाए बरगद के। हाथ में सिंधौरा लेकर के लगाना होता है, लोटे में जल उसको हर बार चढ़ाना होता है और एक एक चने को चढ़ाना होता है। ये जो चक्कर लगते हैं ये कच्चे धागे के साथ लगते हैं। तो कच्चे धागे को मैंने एपन से पीला रंग लिया था। और अगर हमें कच्चा धागा नहीं मिलता है तो जो मौली धागा होता है ना, उसे भी आप बांध करके चक्कर लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसका पूरे बरगद के पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है। और ये एक्चुअली बहुत सारी लेडीज़ होती हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है करने में। लेकिन अब मेरी आदत घर पे पड़ गई और लॉकडाउन के बाद तो और भी ज़्यादा पड़ गई है। लेकिन मेरे साथ पूरे टाइम रचित रहता है। हाँ, मेरे हस्बैंड नहीं थे साथ में। इसका कारण है कि मैं स्पेशली लखनऊ से हुबली आ गई कि बरगद पूजा के दिन हम साथ में रहेंगे। बट ये बट सावित्री पूजा वीकडे में पड़ गया और आज उनकी बहुत अर्जेंट मीटिंग थी और मुझे भी काम करते 10 बज गया था। 10 बजने के बाद वो ऑफिस चले गए। तो मैं और मेरा बेटा ने पूरी कहानी सुनी और मेरे साथ आरती भी की। और उसके बाद हमने बरगद के पेड़ पे पंखा हाँका मैंने। और रचित को ये एक्साइटमेंट थी कि मुझे भी हाँकना है। और फिर आशीर्वाद लिया और गौर जी से वापस से सिंदूर अपने लगाया। फिर इस तरह से मेरी पूजा संपन्न हो गई। और चतुर्भुज 10 भुज अति सोये, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे।
ओम जय शिव ओंकारा। पूजा के दौरान कुछ फ़ोटोज़ जो हैं जो क्लिक की गई थी वो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आज की ये बरगद पूजा की ब्लॉग आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।